देखिए भैया, हम आपको जो ये 12th की केमिस्ट्री है आपकी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित यूपी बोर्ड, उसमें एल्डिहाइड और कीटोन जो चैप्टर है आपका, उसका कुछ हम आपको आज मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, फॉर्मेल्डिहाइड की अवक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर बनता है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके इस यूट्यूब चैनल पर मैंने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक जितने भी चैप्टर हैं सब पढ़ाया हुआ है। और अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट को देखिए, तो वहां पे आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी अवक्रिया अगर अमोनिया के साथ की जाती है तो क्या बनता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, इसमें अगर आप चेक करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड की अवक्रिया अगर हम अमोनिया के साथ किया करते हैं, तो जैसे ये पैरा फॉर्मेल्डिहाइड हुआ करता है, फार्मोस होता है, ये सब अमोनिया के कारण इस रिएक्शन से नहीं बनते हैं। बेटेलाइट जो हुआ करता है, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की अवक्रिया जो हुआ करता है वो फिनॉल के साथ किया करते हैं, तो उसमें एक ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी कंपाउंड मिलता है, तब बेकेलाइट बनता है। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, जिसको हम लोग कहा किया करते हैं यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन क्या हुआ करता है, इस रिएक्शन को अगर समझना चाहते हैं तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है और इसकी अवक्रिया की जाती है अमोनिया के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड की अवक्रिया अगर अमोनिया के साथ की जाती है तो यहां बनता है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। ये CH2 और ये N4 जो है और प्लस बाहर हो जाया किया करता है 6H2। अब जो ये कंपाउंड आपके सामने दिया गया है भैया, इसी का नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, यूरोट्रोपिन कहा किया करते हैं। और इसको मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, वहां पे जाकर के देखेंगे तो ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी वहां से देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रिएक्शन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि सारे मल्टी चॉइस जितने भी हैं अब आप समझ गए होंगे कि। और हेक्सामेथिलीन जो टेट्रामीन हुआ करती है, एक प्रकार की मेडिसिन हुआ करती है, जिसका उपयोग हम यूरिन इन्फेक्शन के समय में, अगर जो यूरिन से संबंधित बीमारियां होती है उसमें इसका उपयोग किया करते हैं। तो ये आपकी हो गई हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। पहला क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखिए, यहाँ पे शुष्क कैल्शियम एसीटेट, ये क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। शुष्क कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर बनता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, पहला है एसिटिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है एस्टल्डिहाइड, तीसरा है एसीटोन और चौथा ऑप्शन है एथेन। अब अगर इस रिएक्शन को आप ध्यान दीजिए तो कैल्शियम एसीटेट का पहले आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। कैल्शियम एसीटेट का जो फार्मूला होता है CH3COO, और ये देखिए ये जो फार्मूला है ये आपका कैल्शियम एसीटेट CH3COO आपका जो ये हुआ करता है, कैल्शियम एसीटेट का जो हुआ करता है फार्मूला आपको देखने को मिलता है। तो कैल्शियम एसीटेट जो है आपका, रुक जाइए भैया, CH3COO यहाँ पे और CH3COO और फिर उसके बाद ये Ca, कैल्शियम एसीटेट। अब इस कैल्शियम एसीटेट को आप गर्म कीजिए, और जब कैल्शियम एसीटेट को आप गर्म किया करते हो, ये अगर आपको रिएक्शन मालूम होगा तो कैल्शियम एसीटेट का जो हुआ किया जाता है, शुष्क आसवन जब करते हैं तो अगर आप गर्म करोगे इसको, अगर अकेले जो कैल्शियम एसीटेट है, तो यहां से ध्यान दीजिए CaCO3, अगर आप सही से देखेंगे तब CaC और यहां पे देखिए कितना हो गया Ca और ये O3, तो एक कार्बन यहां से और ले लीजिए, इसमें से थोड़ा सा देखिए, इसे यहां से ले लीजिए, तो ये आपका क्या निकल जाएगा जानते हैं आप लोग, यहां निकल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और बचता क्या है आपका, ध्यान दीजिए, ऊपर CH3 है, नीचे भी CH3 बचा हुआ है और ये CO बचा हुआ है, तो यहां पे हो जाएगा CO। और ये आपका किसका फार्मूला होता है, डाइमेथिल कीटोन। डाइमेथिल कीटोन को ही हम लोग कहा किया करते हैं एसीटोन। और अगर आपको मालूम होगा थोड़ा सा, तो एसीटोन बनाने की कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि होती है, कि अगर हम कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया करते हैं तो आपको यहाँ पे प्राप्त क्या हुआ करता है, एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त हुआ करता है। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। कैल्शियम एसीटेट का अगर शुष्क आसवन किया जाता है तो एसीटोन प्राप्त होता है। ये दूसरा हमारा क्वेश्चन हो गया।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। इसीलिए मैं देखिए यहाँ पे नीचे छोड़ रखा हूं कि आपको क्वेश्चन का तरीका भी बताते चलूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप लोग, अभिक्रिया CH3COCl प्लस CH2, आपको फिर यहाँ पे देखिए ये आपका PdBSO4 पेडेलियम है, ये बेरियम सल्फेट और जाइलिन होता है, और उत्पाद यहाँ पे जो लिखा गया C, मतलब कि अगर ये किसका फार्मूला, स्टील क्लोराइड का, हाइड्रोजन के साथ इसका अपचयन किया, हाइड्रोजन मतलब होता है अपचयन, मतलब कि अगर स्टील क्लोराइड का अपचयन PdBSO4 की उपस्थिति में किया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, आप लोग नीचे कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि एक नेम रिएक्शन है, जो ये रिएक्शन देख रहे हो आप लोग, ये एक प्रकार की नेम रिएक्शन है, और इस नेम रिएक्शन का आप नीचे कमेंट करके हमें बताएंगे कि यही ये नेम रिएक्शन है। अब उसके बाद मैं आपको पहले ही बता रखा हूं, सारा रिएक्शन जितना भी चैप्टर है उसी चैप्टर का हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, जिस चैप्टर को हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर कंप्लीटली आपको पढ़ा रखा है, इसलिए बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। अब उसके बाद भैया ध्यान दीजिएगा, अब अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, रिएक्शन में कह रहा है CH3COCl और प्लस क्या कह रहा है H2, और यहाँ पे इस रिएक्शन की जो सारी कंडीशन है, फॉर्मेलिटीज है, अगर आप रखते हो BSO4 और फिर तो आपको बता दे रहे हैं यहाँ से एक H, यहाँ से एक बाहर हो जाता है आपका HCl, और बचता जो कंपाउंड है वो है CH3CHO, और CH3CHO को हम लोग क्या कहा करते हैं, एसिटल्डिहाइड कहा किया करते हैं, या इसका IUPAC नेम क्या हुआ करता है, एथेनल हुआ करता है। तो अगर हम स्टील क्लोराइड का PdBSO4 की उपस्थिति में अपचयन किया करते हैं तो आपको एसिटल्डिहाइड या एथेनल प्राप्त होता है। तो आपके सामने ऑप्शन ये एथेन है, ये एसिटल्डिहाइड है, तो आपका यही ऑप्शन सही होगा, ये तो एथिल अल्कोहल है और ये तो एसीटोन है आपका। तो यहां से इस तरीके से आपने देखा कि ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाता है, तीसरा। सारे क्वेश्चन का हम क्या कर रहे हैं, आपको इसीलिए सॉल्व भी बता रहे हैं, आप सॉल्व भी लिखते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको मैं बता रखा हूं कि जो आपने होमवर्क की कॉपी बना रखा है उसमें जितने भी हम क्वेश्चन हल करा रहे हैं, आपको केमिस्ट्री के उन सारे क्वेश्चन को आप एक स्थान पे लिखे रहेंगे ताकि आपके लिए सब बेनिफिशियल चीजें रहें। आप जानते हो कि बहुत छोटी छोटी चीजों से ही मिल करके आपका, जैसे कहते नहीं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो वैसे प्रत्येक दिन एक एक क्लासेस आपको अपलोड करते रहते हैं। तो आपके लिए देखिए कितनी क्लासेस हमने क्या किया, अपलोड कर दिया। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, और नोट्स बनाए रहेंगे तो आप चाहे जब उसको प्रीमाइज करके रिवीजन कर सकते हैं, आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद ध्यान दीजिए भैया, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा यौगिक क्या करता है, काइनेजारो अभिक्रिया नहीं देता है। अब इसका मतलब ये होगा कि पहले आपको ये जानना है कि कौन काइनेजारो अभिक्रिया देता है। ऐसे यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ये बात ध्यान दीजिए। ऐसे यौगिक जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है वही काइनेजारो अभिक्रिया देते हैं। और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस क्वेश्चन को नहीं देख पाते हैं कि नहीं वाला क्वेश्चन बहुत एक दूसरी तरीके से होता है। आप सोचेंगे सब लोग कि काइनेजारो अभिक्रिया देता है और कुछ नहीं, चुपचाप आराम से फॉर्मेल्डिहाइड लगा के सेट करके बैठ गए। फॉर्मेल्डिहाइड काइनेजारो अभिक्रिया देता है, ये चीज ध्यान दीजिए। और इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन आपका नहीं है। अब आपके पास इसमें देखिए ये जो लिखा गया है, ये क्या जानते हो आप लोग, क्लोरल, इसको अगर आप सही से कहते तो क्लोरल है। तो ये जो है ये आपका क्या होता है, इसमें भी देखिए ये एसिटल्डिहाइड है। अब इस एसिटल्डिहाइड में मैं पहले जैसे भी मैं आपको पहले बता रखा था कि आप अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचाना जाता है ये जानते हो। ऐसा हाइड्रोजन जो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल हो और अगर उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा कार्बन कहलाता, हाइड्रोजन कहलाता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप के बाद एक के कार्बन है, जिसमें तो ऐसे ही नहीं है। तो ये तो आपका क्या करेगा, ये जान लीजिए आईआईटी के लेवल का क्वेश्चन है। आप जान लीजिए, अगर आप नीट आईआईटी की तैयारी करते हो तो वहां तक पर ये क्वेश्चन है। अब अगर इसमें देखोगे तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या है, अनुपस्थित, इसीलिए ये क्या करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड काइनेजारो अभिक्रिया देगा। और अगली चीज इसमें भी देखिए, इसमें भी नहीं है तो ये भी कहने का मतलब कि काइनेजारो अभिक्रिया नहीं देगा, और देता है ये भी, और ये भी काइनेजारो अभिक्रिया क्या होता है, प्रदर्शित करता है। क्यों, अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो CCl और फिर CHO। अब देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके पास कोई हाइड्रोजन है, ये नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है, इसलिए ये काइनेजारो अभिक्रिया देगा। ये बात समझिए। ऐसे यही हाल इसकी भी बात है, ये हो गया CH3, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH3, और यहाँ पे फिर क्या हो गया, देखिए CH3 का होल थ्राइस और CH3 का होल थ्राइस, फिर CHO। इसके पास भी देखिए ये कार्बन अल्फा कार्बन
और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इधर यहाँ पे भी देखिए HC और ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O और फिर ये H। इस कार्बन में तो यही फंक्शनल ग्रुप ही है, लेकिन इसके पास देखिए ये है आपका, यहाँ देखिए हो जाएगा CH3 ये C और यहाँ से H, यहाँ से भी H और ये CHO। तो यहाँ पे देखिए ये तो कार्बन हुआ अल्फा कार्बन और ये हाइड्रोजन जो हो गया अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब होगा ये सब प्रदर्शित करेंगे और ये क्या करता है अभिक्रिया नहीं देता है। बात कुछ समझ में आ रही है आपको? आपको अगर अच्छा लग रहा होगा और आपको बढ़िया तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से ही हम लोगों का उत्साह बढ़ता है, एनर्जी मिलती है। इसके अलावा आप जानते ही हो कि यूट्यूब चैनल पर क्या होता है, अच्छी तरीके से वो कमेंट जो आपके दिमाग से निकल के आते हैं वो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, जिससे हम आपको अगली क्लास प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगता होगा तो अपने इसको लाइक कीजिएगा और अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, और चैनल्स पर नए नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आइए भैया अगले क्वेश्चन की हम बात किया करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, सब लोग समझिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोपेनॉल तथा प्रोपेनॉल में प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है मतलब कि क्या रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल में देखिए तो पहला ये जो है ये कह रहा है ज्यामितीय समवायता, दूसरी कह रही है स्थान समवायता, तीसरी कह रही है क्रियात्मक समवायता और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो पहले प्रोपेनॉल को देखिए। तो प्रोपेनॉल का मतलब क्या होता है जानते हो? CH3CO CH3, ये प्रोपेनॉल है। 1 2 3 प्रोपेनॉल। उसके बाद कह रहा प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल का मतलब क्या होगा? 3 कार्बन अल्कोहल है, तो यहां हो जाएगा CH3 CH2 और ये OH। समवायता का मतलब होता है कि अणुसूत्र अलग अलग होता है लेकिन उसकी संरचना सूत्र में क्या होती है? भिन्नता होती है, तो वहां पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है। और ज्यामितीय समवायता में तो ज्यामिति ही डिफरेंस होती है। ये सब 11th की केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया है, और अगर आप जितना अच्छा कोई सब्जेक्ट टाइम देकर के पढ़ा किया करते हो उतना ही ज्यादा आपके लिए समझदारी वाली होती है। और जो मैं बातें आपको भी बता रहा हूँ अब आप जानिए कि इस बार बच्चों के लिए जान लीजिए इस वैश्विक बीमारी के कारण बहुत बड़ी समस्याएं आपको देखने को मिल रही है कि बच्चों को सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन उनको तैयारी करने का सही तरीके से मौका नहीं मिल पाएगा, और बच्चों का जान लीजिए फ्यूचर उससे कुछ ना कुछ बच्चों के नॉलेज में कमियां आपको देखने को मिलेंगी। ये मेरा आभास की हुई चीजें आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे एक्टिव नहीं है, जो नहीं पढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके से नहीं जुड़ रहे हैं, तो वो जान लीजिए उसका प्रतिफल उनको देखने को मिलेगा। भैया यहाँ पे आप बात कीजिए, देखिए इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, देख लीजिए 3 3 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 प्रोपेनॉल। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया भैया, क्या कह रहा है? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल और ये प्रोपेनॉल 1 2 3, ये भी तो ठीक ठाक है। चलिए देखिए भैया प्रोपेनॉल कह रहे थे ना, तो ये प्रोपेनॉल तो ठीक ठाक है। 1 यहाँ पे 2 हो गया मान लीजिए, 3 3 6, 3 2 5, 5 1 5 2 7 और 7 1 8 हो गया, ये जान लीजिए। तो प्रोपेनॉल इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हमको देखने को मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या किया कर, देखिए इसमें कह रहा है प्रोपेनॉल तथा प्रोपेनॉल। क्वेश्चन क्या है ये? प्रोपेनॉल तथा प्रोपेनॉल क्या कह रहा है कि आपकी कौन सी समवायता क्या करता है? व्यक्त किया करता है। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा क्या देखने को, प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें अगर आप सही से मिस्टेक देखिएगा, यहाँ पे ये क्या है 3 और यहाँ पे ये आपका ये प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल। तो इसमें आई होप ये क्वेश्चन ही क्या था आपका क्लियर नहीं है, ये क्वेश्चन आपका क्या है रॉन्ग है। इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा भैया, मिस्टेक यहाँ पे भी आपके लिए। तो आज बस 4 ही क्वेश्चन आपको क्या किया करते हैं बता करके छोड़ दिया करते हैं। आगे हम आपको नेक्स्ट अगली क्लास प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू, धन्यवाद।